हमने चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें हमने पढ़ा था प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। 4 टाइप्स के प्रोसेस पढ़े थे हमने। तो फिर हम यहाँ पे और एक बार क्यों देख रहे हैं प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ रहे, बट कि हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेस क्योंकि इसको हम देखेंगे मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखना चाहेंगे हम तो कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें नोटेशंस कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन। देन प्रेशर exerted, volume of the system and temperature of the system. PVT, pressure, volume, temperature. Then internal energy, work and Q is the heat. इन सारे टर्म्स का यूज करके हमें इन 4 प्रोसेस को एक्सप्रेस करना है। तो ये सारे टर्म्स किस मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज होते हैं। ये यूज होते हैं थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ में। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसका एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें क्या पता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्परेचर जो भी है सिस्टम का डेल्टा टी वो कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू हम 0 लेते हैं। और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा यू का भी वैल्यू 0 बन जाता है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जब भी आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे चारों प्रोसेस के लिए, फर्स्ट जो भी सेंटेंस है, फर्स्ट जो भी एक्सप्रेशन है वो कॉमन ही रहेगा। ये लिखना है आपको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये चारों भी सेंटेंस चारों भी प्रोसेस में कॉमन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कॉमन ही है, यही लिखना है फर्स्ट टाइम। फिर लिखना है आपको जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है उसमें क्या कांस्टेंट दिया है आपको उसके बारे में। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो उसका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो 0 बन जाएगा। नो चेंज मतलब क्या, 0 हो जाएगा अगर हम उसका डिफरेंस लेंगे। तो सपोज T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब उसका इंटरनल एनर्जी 0 है। यहाँ पे आपको Q को 0 नहीं लेना है, याद रखो Q होता है हीट एंड इंटरनल एनर्जी हम डिनोट करते हैं डेल्टा U से। तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में लिखोगे आप तो डेल्टा U को 0 लिखना है। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो W बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये W इज इक्वल टू माइनस क्यू ये फाइनल इक्वेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या करना है, पहले थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन कौन सा होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर उसका कंडीशन कौन सा है आइसोबैरिक प्रोसेस में, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी सिस्टम का प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, तो हम प्रेशर को 0 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आपको चेंज करना है बस, रिप्लेसिंग क्यू, जो भी हीट प्रोवाइड किया है सिस्टम को उस नोटेशन को आपको रिप्लेस करना है क्यूपी से, क्योंकि क्यू के प्लेस पे आपको क्यूपी लिखना है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूपी माइनस पी एक्सर्टेड इंटू डेल्टा वी। तो ये पी एक्सर्टेड इंटू डेल्टा वी कहाँ से लाया मैंने, हमें पता है डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है। डब्ल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सर्टेड इंटू डेल्टा वी। फिर हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेंगे क्यूपी के लिए, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी,
P exerted pressure external pressure into डेल्टा V। P exerted और प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर आप इसको कुछ भी बोल सकते हो इंटू डेल्टा V। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। फिर देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से क्या करोगे आप, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन लिखोगे। फिर इसका कंडीशन कौन सा है एडियाबैटिक प्रोसेस में, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है, Q का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Q हीट का कोई भी यूज नहीं करते हम एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो Q का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू W। अदरवाइज क्या लिख सकते हैं, दोनों को भी माइनस साइन और दोनों को भी प्लस साइन में लिख सकते हैं, डेल्टा U एंड W को। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एंड अगर डेल्टा U का वैल्यू निगेटिव है तो W का भी वैल्यू निगेटिव लिखना है आपको। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो इसमें भी पहले आपको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फिर इसके लिए कौन सा कंडीशन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम के लिए नोटेशन होता है, चेंज इन वॉल्यूम के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लिखेंगे इस डेल्टा V को 0 रखना है, बट हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा V तो है नहीं यहाँ पे, तो इस W को हम चेंज करके लिखेंगे उसके लिए माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। तो यहाँ का जो भी डेल्टा V है इसका वैल्यू हमें 0 पुट करना है। फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू V। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये Q को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे क्यू V से। एंड फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू V। आपको इसके लिए इस जो भी चारों प्रोसेस है एंड ये थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन में लिखने के लिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, और ये क्वेश्चन रहेगा आपको 4 मार्क्स के लिए। हर एक इक्वेशन के लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे ही टेबल आप एग्जाम में भी ड्रॉ करोगे तो आपको फुल 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको थ्योरेटिकली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेबल जैसे कि जैसा आप ड्रॉ कर सकते हो। ये था 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इसका यूज़ कैसे चारों प्रोसेस में किया जाता है उसके ऊपर। उसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस इज। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है जो आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन से टर्म के लिए ट्रू है, हमें यहाँ पे पूछा है। और ऑप्शन में हमें दिया है Q इज इक्वल टू माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू W, डेल्टा U इज इक्वल टू QV एंड डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस QV। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, Q इज इक्वल टू माइनस W। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर a particular reaction system absorbs 6 kg of heat and does 1.5 kg of work on its surrounding. What is enthalpy change of the system? हमें यहाँ पे पूछा है एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है एंथैल्पी चेंज मतलब क्या होता है, डेल्टा H। डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस W। बट हमें डेल्टा U का वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन में से जो भी दिया है उसमें से डेल्टा U का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Q दिया है, Q इज इक्वल टू 6 किलो जूल। वर्क डन दिया है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 1.5 किलो जूल। इससे हम डेल्टा U निकालेंगे,
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस ऑफ 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और इसका यूनिट किलो जूल, क्योंकि सब हमें किलो जूल में दिया है हीट एंड वर्क। इस डेल्टा यू का यूज करेंगे यहाँ पे 4.5 माइनस ऑफ माइनस 1.5, तो हमारे पास आ जाएगा 6 किलो जूल। जो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, that is change of enthalpy change of the system is 6 किलो जूल। 4.5 किलो जूल को टिक नहीं करना है क्योंकि ये ओनली डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। उसको यूज करके फिर हमें डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following equations is correct for isochoric process according to the first law of thermodynamics। तो हमें पता है थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमें आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो हम क्या करते हैं, क्यू को रिप्लेस करते हैं पहले क्यू वी से एंड डब्ल्यू को रिप्लेस करेंगे माइनस पी एक्सर्टेड इनटू डेल्टा वी। हमने ये चेंज क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे आइसोकोरिक जो भी प्रोसेस है उसमें डेल्टा वी का वैल्यू लिखना होता है 0। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या होता है, डेल्टा वी का वैल्यू 0 आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो भी माइनस पी एक्सर्टेड इनटू डेल्टा वी है इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a sample of a gas absorbs 4000 kilojoule of heat and surrounding does 2000 joule of work on the sample. What is the value of delta u? यहाँ पे हमें डेल्टा यू का वैल्यू पूछा है एंड कौन कौन से वैल्यूज दिए हैं हमें, हीट एब्सॉर्ब्ड। हीट एब्सॉर्ब हम कैसे लिखते हैं, हीट एब्सॉर्ब हम लिखते हैं क्यू से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4000 किलो जूल। फिर हमें दिया है डब्ल्यू का वैल्यू। यहाँ पे आपको ये देखना है सिस्टम का वर्क हुआ है कि सराउंडिंग का सिस्टम पे वर्क हुआ है। अगर सिस्टम ने वर्क किया है तो आपको नोटेशन लेना पड़ेगा माइनस डब्ल्यू में, एंड अगर सराउंडिंग का सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो हम डब्ल्यू का वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में। यहाँ पे बोला है सराउंडिंग डज 2000 जूल वर्क, तो सराउंडिंग का वर्क हुआ है 2000 जूल, तो इसको इस वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेंगे, जूल है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, क्योंकि हमें आंसर भी ऑप्शन में किलो जूल में ही दिए हैं सारे, एंड जो भी क्यू का वैल्यू है वो भी हमें जूल में दिया है, किलो जूल में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 किलो जूल। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो ये जो 3 जीरोज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किलो में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 किलो जूल। फिर हमें पूछा है डेल्टा यू का वैल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू लिखेंगे, जो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 4000 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिल गया है 2, तो इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4002 किलो जूल। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if 2 kilojoule of heat is released from the system and 6 kilojoule of work is done on the system,
व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आपको पूछा है एंथैल्पी चेंज, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है आपके लिए। डेल्टा एच से डिनोट करते हैं हम उसको, और डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला रहता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है देखते हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे। इफ 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको साइन नोटेशंस दिए हैं, आपको ये याद रखने हैं। क्या करना है आपको, जो भी हीट एब्सॉर्ब अगर दिया है आपको क्वेश्चन में हीट एब्सॉर्ब, तो आपको क्या लिखना है, क्यू का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आपको हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम ऐसा कुछ बताया है तो क्यू का वैल्यू आपको माइनस लेना है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है तो डब्ल्यू का वैल्यू आप प्लस लोगे, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो वर्क का वैल्यू आप माइनस में लोगे, डब्ल्यू का वैल्यू माइनस बन जाएगा। तो आपको ये साइन नोटेशन ठीक से लर्न करना है। ये जो इमेज है यहाँ पे दिया हुआ, आपको ये बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। देखना है वर्क बाय द सिस्टम बोला है कि ऑन द सिस्टम बोला है, हीट एब्सॉर्ब बोला है कि हीट रिलीज्ड बोला है। अकॉर्डिंगली उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में गलत नहीं करना है, केयरफुली रीड करके देखना है कि क्या दिया है। यहाँ पे हमें दिया है हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो क्या करेंगे हम, क्यू का वैल्यू जो है हम उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि क्यू हीट रिलीज्ड बोला है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 किलो जूल। एग्जाम में ये नहीं देखने वाले आप कैसे किस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके साइन करेक्ट ले रहे कि नहीं। तो फिर हमें और क्या दिया है, 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 6 किलो जूल, इसको प्लस में लेंगे, विद साइन में लिखती हूँ यहाँ पे आपको पता चलेगा। वर्क ऑन द सिस्टम, ये एरो को केयरफुली देखो आप, इसमें ऑन द सिस्टम बोला है तो डब्ल्यू को प्लस लेना है। और फिर हमें पूछा है कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो डेल्टा एच के लिए हमें डेल्टा यू का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा यू को। डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फॉर्मूला पता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू का वैल्यू लिखेंगे -2 एंड वर्क का वैल्यू डब्ल्यू का वैल्यू लिखेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलो जूल। तो डेल्टा यू का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 किलो जूल। इससे हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच को। डेल्टा एच का फॉर्मूला रहता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा यू हमने कैलकुलेट कर लिया था, 4 आ गया उसका आंसर, माइनस डब्ल्यू का वैल्यू पता है 6 है, ये हो जाएगा -2 किलो जूल। तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ गई -2 किलो जूल। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। Question number 6. Which of the following statements does not represent first law of thermodynamics? Options are: the spontaneous flow of heat is always unidirectional from high to the low temperature. The total internal energy of an isolated system is constant. Total energy of universe is constant. When one form of energy is disappears, exactly equivalent amount of other form must appears. इन सारे ऑप्शन में से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इट इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, ये करेक्ट नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। Question number 7. When 1 mole of gas is heated at constant volume, the temperature rises from 273 Kelvin to
546 केल्विन। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया आपके पास। वहाँ पे बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हीट का फ्लो फ्रॉम हाई टू लो ही होता है, हमेशा ये दिया था ऑप्शन में, वो कि करेक्ट नहीं था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो लो से हाई तक भी जा सकता है। ये 273 केल्विन से 546 केल्विन में जा रहा है। और फिर क्या दिया है इसमें, इफ हीट सप्लाइज टू द गैस इज xj then x जूल से, देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या दिया है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो डेल्टा V का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0। फिर Q का वैल्यू कितना दिया है, Q इज इक्वल टू x जूल दिया है। तो चारों भी जो प्रोसेस है उसमें से हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा V का वैल्यू 0 होता है। हम डेल्टा थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस W। अगर इसको हम एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखना है तो हम इसको कैसे करते हैं, Q प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस P एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड और एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। तो हमें आ जाएगा डेल्टा V का वैल्यू जो 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q एंड W का वैल्यू कितना बन जाएगा, W इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये माइनस P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब W का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, Q का वैल्यू हमें दिया है x, तो इसको लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू x जूल। दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q है, Q का वैल्यू दिया है x, तो डेल्टा U का भी x जूल बन जाएगा। अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन में W इज इक्वल टू 0 दिया है, तो डायरेक्टली इससे हम ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग अ प्रोसेस सिस्टम एब्सॉर्ब्स 710 जूल ऑफ हीट। यहाँ पे सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया है, तो हमें देखना है यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब बोला है तो कौन सा साइन लेना है, हीट एब्सॉर्ब बोला तो Q का वैल्यू प्लस लेना है। फिर क्या दिया है, Q दिया है इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी बाय द 460 जूल। इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा U से, उसका वैल्यू दिया है 460 जूल। व्हाट इज द वर्क डन परफॉर्म बाय द सिस्टम, तो हमें W का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दिया है Q का वैल्यू, Q इज इक्वल टू प्लस 710 जूल। फिर हमें दिया है इंटरनल एनर्जी डेल्टा U का वैल्यू 460 जूल एंड हमें कैलकुलेट करना है W का वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू क्या है, सॉरी यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द thermodynamics first law, delta U is equal to Q plus W। तो डेल्टा U का वैल्यू पुट करेंगे 460 इज इक्वल टू Q का वैल्यू दिया है 710 प्लस W के लिए इसको कन्वर्ट करके लेंगे 460 माइनस 710, इसको सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस 250 जूल। अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from 2.5 liter to 4.5 liter.
द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल इज। यहाँ पे हमें क्या दिया है, अ गैस इज अलाउडेड टू एक्सपांड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। हम इंसुलेटेड कंटेनर कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशंस दिए गए हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट कंडीशन है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आपको इंटरनल एनर्जी और वर्क और हीट के बारे में कुछ भी पूछा है तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंसीडर करना है एडियाबेटिक प्रोसेस को। उसी में हम इंसुलेटेड कंटेनर का यूज़ करते हैं, उसी में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसमें Q का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि Q का वैल्यू 0 लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू W आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज दिए हैं हमें। प्रेशर एक्सर्टेड दिया है, प्रेशर एक्सर्टेड का वैल्यू है 2.5 एटमॉस्फेयर। फिर वॉल्यूम दिया है V1 2.5 लीटर्स, V2 का वैल्यू दिया है 4.5 लीटर्स, एंड हमें पूछा है डेल्टा U का वैल्यू। तो हमें पता है ये प्रेशर एक्सर्टेड एंड चेंज इन वॉल्यूम का यूज करके हम W का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया है इंसुलेटेड कंटेनर, तो हमें डेल्टा U जो है उसका वैल्यू W के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द एडियाबेटिक प्रोसेस। डेल्टा U इज इक्वल टू W बन जाएगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू W, और W का क्या फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V। इसको चेंज करेंगे, माइनस P एक्सर्टेड इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। प्रेशर एक्सर्टेड हमें कितना दिया है, ये बन जाएगा -2.5 इंटू ब्रैकेट V2 का वैल्यू हमें दिया है 4.5 माइनस V1 का वैल्यू है 2.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.5 एटमॉस्फेयर ATM इंटू, इसके सब्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 लीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर्स में दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5.0 एटमॉस्फेयर लीटर। हमें एक कन्वर्जन पता है यूनिट का, 1 ATM लीटर, ये कितने इक्वल टू होता है 101.3 जूल्स के इक्वल होता है। ये हमें कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन दिए हैं सब आंसर जूल में दिए हैं। तो ये एटमॉस्फेयर लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो ये वैल्यू आ गया है हमारे पास -5। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 101.3 से, तो ये कन्वर्ट होके हमारे पास आंसर आ जाएगा जूल में। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है -506.5 जूल। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 10. When x kilojoule heat is provided to a system, work equivalent to y joule is done on it. What is internal energy change during this operation? यहाँ पे हमें पूछा है कि डेल्टा U का वैल्यू कितना होगा, और हमें कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की है। हीट एब्सॉर्ब मतलब Q का वैल्यू दिया है हमें, Q इज इक्वल टू x किलोजूल दिया है। फिर दिया है वर्क इक्विवेलेंट मतलब वर्क का वैल्यू दिया है W इज इक्वल टू वाई जूल।
अगर वर्क जूल में दिया है तो हमें हीट को भी कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा जूल में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1000 x जूल। के का मतलब होता है 1000, तो ये बन जाएगा 1000 x जूल, और W का वैल्यू दिया है y जूल। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U का वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू, यह है डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। वैल्यूज पुट करेंगे। Q का वैल्यू दिया है 1000 x जूल एंड वर्क दिया है y जूल। अगर दोनों टर्म्स में देखेंगे तो जूल कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। 1000 x प्लस y एंड ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा जूल। ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 1000 x प्लस y जूल। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। Question number 11. If a system absorbs 30 kilojoule of heat and performs 12 kilojoule of work on the surrounding, what is the increase in internal energy of the system? अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, सिस्टम एब्सॉर्ब्स द हीट। अगर सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया है तो हमें क्यू का वैल्यू पॉजिटिव में लेना है, वो कितना है 30 किलो जूल। और फिर हमें दिया है W का वैल्यू, यहाँ पे दिया है वर्क ऑन द सराउंडिंग। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे वर्क ऑन द सराउंडिंग है तो W का वैल्यू हमें माइनस में लेना है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो हमें जो भी W का वैल्यू है वो लेना है माइनस में, तो यहाँ पे लेंगे -12 किलो जूल। ये डायग्राम मैंने बार बार दिया है ताकि आपको साइंस सब याद हो जाए, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। एंड यहाँ पे पूछा है फिर डेल्टा U का वैल्यू, तो कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा U इज इक्वल टू हमें पता है Q प्लस W। वैल्यूज पुट करेंगे। Q का वैल्यू है 30 प्लस इंटू ब्रैकेट 12 -12 एंड इसका यूनिट आ जाएगा किलो जूल। अगर इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 12. A gas is allowed to expand in an insulated container against a constant external pressure of 2.5 bar from 4.5 dm cube to 7 into 10 raised to -3 meter cube. What is the change in internal energy of the gas? हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल्टा U का वैल्यू पूछा है एंड कौन कौन से वैल्यूज दिए हैं हमें। V1 दिया है, हमारे पास V1 का वैल्यू है 4.5 dm क्यूब। V2 का वैल्यू दिया है हमें 7 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें dm क्यूब में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 7 into 10 raised to -3 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 raised to 3 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा dm क्यूब में। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7 dm क्यूब। फिर हमें दिया है प्रेशर एक्सर्टेड। जब भी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड दिया है तो जो W का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो माइनस में आ जाएगा। ये है प्रेशर एक्सर्टेड 2.5 बार और हमें बोला है डेल्टा U का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो प्रोसेस है ये इंसुलेटेड
कंटेनर में हो रहा है। तो इंसुलेटेड कंटेनर का क्या मतलब होता है, इसमें जो भी क्यू का वैल्यू है वो 0 है। तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में ही हम क्यू का वैल्यू 0 लेते हैं। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि क्यू का वैल्यू 0 हो गया। इंसुलेटेड कंटेनर है तो कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज सिस्टम से नहीं निकाला जा रहा है, तो क्यू हो जाएगा 0 एंड हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है उससे हम डब्ल्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वो इक्वल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का भी वैल्यू आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी। वैल्यूज पुट करेंगे, -2.5 बार, डेल्टा वी का क्या मतलब होता है, V2 माइनस V1। V2 का कितना वैल्यू है 7 माइनस V1 है 4.5, ये हो जाएगा dm क्यूब। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -2.5 -2.5 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसका सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.5 और ये होगा dm क्यूब में। इसको सॉल्व करने के बाद 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 आ जाएगा 6.25 और ये साइन माइनस, यूनिट आ जाएगा dm क्यूब बार। बट ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमें पूछा है आंसर जूल में, तो हमें पता है इसको कैसे कन्वर्ट करना है जूल में। अगर जो भी W का वैल्यू dm क्यूब बार में आया है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 जूल अपॉन dm क्यूब बार से। तो ये dm क्यूब बार कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6.25 इंटू 100, ये हो जाएगा -625 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए आंसर करेक्ट आ जाएगा, -625 जूल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज when 2 moles of an ideal gas at 25 degrees Celsius is compressed isothermally and reversibly from 1 bar to 10 bar। यहाँ पे हमें सिस्टम कौन सा दिया है, आइसोथर्मल सिस्टम दिया है। आइसोथर्मल में क्या होता है, कौन सा कंडीशन ट्रू होता है, उसका टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो 0 होता है एंड अल्टीमेटली उसकी इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। आपको जो भी वैल्यूज दिए हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेट करने नहीं लग जाना है। इसको पहले कंडीशंस चेक करने हैं कि कौन से कंडीशन के लिए ये सब दिया है एंड फिर आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 0। Question number 14, if Q is the heat liberated from the system and W is the work done on the system, then first law of thermodynamics can be written as। हमें यहाँ पे क्या दिया है, Q is the heat liberated from the system। अगर यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे हीट लिबरेटेड दिया है तो और हीट रिलीज दिया है तो हमें उसका वैल्यू कौन सा लेना है, माइनस में लेना है। तो हीट हमें -Q दिया है तो लिख लेंगे हम, एंड वर्क डन दिया है, वर्क इज द एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर डायग्राम में देखेंगे ऑन द सिस्टम वर्क हुआ है तो इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव W हो जाएगा वर्क का वैल्यू। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखेंगे तो ये आ जाएगा
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इस क्वेश्चन में हमें Q को लेना है माइनस Q, W को लेना है प्लस, और ये आ जाएगा डेल्टा U। हमें ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमें Q के फॉर्म में आंसर लिखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा U एज इट इज आ जाएगा। W को हम अदर साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस W होगा इज इक्वल टू माइनस Q। बट यहाँ पे माइनस Q लेना नहीं है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू प्लस Q। तो इसको Q इज इक्वल टू लिखेंगे, प्लस W है तो इसको पहले लेंगे, माइनस डेल्टा U है तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन Q इज इक्वल टू W माइनस डेल्टा U। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू W माइनस डेल्टा U। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन isothermal reversible compression of an ideal gas, the work done on the system is 960 joule. Hence find the quantity of heat evolved. इस क्वेश्चन में हमें हीट रिलीज्ड और हीट इवॉल्व निकालना है, डेल्टा U कितना है उसका वैल्यू निकालना है। एंड हमें कौन कौन से वैल्यू प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे वर्क की वैल्यू प्रोवाइड की है। तो पहले हम देखेंगे कौन से प्रोसेस के लिए दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है। तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U का जो है वैल्यू 0 रहता है, डेल्टा U 0 रहता है। एंड इसको हम अगर थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन में लिखेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फिर हम डेल्टा U का वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस Q, और हम कैसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस W। हम इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस W। फिर हमें W का वैल्यू दिया है, वो कितना दिया है, वर्क डन 960 जूल दिया है। तो हीट इवॉल्व बोला है, हीट इवॉल्व और हीट रिलीज यहाँ पे देखना है आपको डायग्राम में। हीट रिलीज जब भी होता है तो उसका वैल्यू निगेटिव में ही आता है, तो ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट ही है, माइनस 960 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन डी करेक्ट मिल जाएगा, 960 जूल ये क्वांटिटी है हीट इवॉल्व की। Question number 16. A system absorbs 25 kilojoule of heat and perform 12 kilojoule of work on the surrounding. Then net internal energy of the system. यहाँ पे हमें नेट इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा है एंड कौन कौन से वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं। A system absorbs 25 किलोजूल ऑफ हीट। यहाँ पे डायग्राम में चेक करेंगे, हीट अगर एब्सॉर्ब किया है तो हीट का वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है। Q इज इक्वल टू हमें प्रोवाइड किया है प्लस 25 किलो जूल। फिर हमें दिया है परफॉर्म 12 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। फिर से डायग्राम में चेक करेंगे, ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, तो वर्क का वैल्यू हमें माइनस लेना है, तो W का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस 12 किलो जूल। एंड हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा U का वैल्यू। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करेंगे 25, W का वैल्यू माइनस 12 किलो जूल। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 12 किलो जूल। तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा आंसर 13 किलो जूल आया है,
तो इंक्रीज्ड बाय 13 किलो जूल लिखेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है हीट, तो ऑब्वियसली हीट इंक्रीज ही होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज्ड बाय 13 किलो जूल। Question number 17. If 65 kilojoule of work is done on the system and it releases 25 kilojoule of heat, what is change in internal energy of the system? यहाँ पे देखेंगे हमें कौन कौन से वैल्यूज दिए हैं एंड उसका साइन क्या लेना है। हमें दिया है if 65 kg of work is done on the system, तो डायग्राम में चेक करेंगे ऑन द सिस्टम दिया है तो W का वैल्यू हमें पॉजिटिव में लेना है। वर्क का वैल्यू दिया है हमें प्लस 65 किलो जूल एंड हीट रिलीजेस, जब भी हीट रिलीज होता है तो हमें पता है उसका वैल्यू माइनस में लेना है, -25 किलो जूल। एंड हमें पूछा है डेल्टा यू का वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ हम लिखेंगे Q प्लस W, वैल्यूज पुट करेंगे -25 प्लस W का वैल्यू है 65, इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 40 किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 40 किलो जूल। Question number 18. What is change in internal energy when system releases 8 kilojoule of heat and performs 660 joule of work on the surrounding? तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? What is the change in internal energy? डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड हमें कौन कौन सा वैल्यू दिया है? When system releases 8 kilojoule of heat, हीट रिलीज किया है तो Q का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, -8 किलो जूल। फिर दिया है परफॉर्म 660 जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग। फिर देखेंगे डायग्राम में सराउंडिंग पे वर्क किया है तो हमें वर्क का भी वैल्यू माइनस में लेना है, -660 जूल ऑफ वर्क। बट Q का वैल्यू किलो जूल में दिया है एंड वर्क का वैल्यू जूल में, तो Q को चेंज करेंगे हम जूल में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8000 जूल। इसका यूज करेंगे हम, इस 8 को थोड़ा सा ठीक से लिख लूँ। फिर हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। वैल्यूज पुट करेंगे, Q का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था -8000 एंड W का वैल्यू है -660, तो ये दोनों माइनस माइनस है तो इसको ऐड करना पड़ेगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8660 जूल। ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 19. A gas absorbs 200 joule heat and expands by 500 centimeter cube against a constant external pressure 2 into 10⁵ Newton per meter square. What is the change in internal energy? तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें इंटरनल एनर्जी को और वैल्यूज दी है हीट एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू 200 जूल। फिर हमें वैल्यू दी है डेल्टा V की जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट कर लेंगे dm क्यूब में, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 10⁻³ dm क्यूब।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 dm क्यूब। फिर प्रेशर एक्सर्टेड की वैल्यू दी है हमें, वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे बार में तो ये आ जाएगा 2 बार। फिर हमें वैल्यू पूछी है डेल्टा यू की, इसको कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है W प्लस Q प्लस W, बट यहाँ पे W का वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पता है हमें, W इज इक्वल टू -P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V। प्रेशर का वैल्यू हमारे पास है 2 बार इंटू वॉल्यूम का वैल्यू है हमारे पास 0.5 dm क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 1 dm क्यूब बार। फिर हमें Q का वैल्यू दिया है 200 जूल, तो W को भी हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पता है हमें, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 जूल से एंड डिवाइड करते हैं dm क्यूब बार से। तो ये dm क्यूब बार कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा W का -100 जूल। अब इस वैल्यू से डेल्टा U का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Q प्लस W। Q का वैल्यू दिया है हमें 200 जूल प्लस W का हमने कैलकुलेट किया 100 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर C, इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो हमें पता है आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे तो इसका इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमें डेल्टा पी की वैल्यू 0 रखनी है, तो जो क्यू है उसको हम रिप्लेस करते हैं क्यू पी से। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सर्टेड इंटू डेल्टा वी। ये P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V का हम रिप्लेस करते हैं W के लिए। फिर QP के लिए अगर हम चेंज कर लेंगे इक्वेशन तो कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V। अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एग्जिबिट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे आपको एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन एक्सपांशन दिया है एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन कॉम्प्रेशन दिया है एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा है। बट हमें पता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन अदरवाइज एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 रहता है। तो फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन एंड एडियाबेटिक एक्सपांशन में। तो इसमें देखेंगे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसका प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है एंड इंटरनल एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, वो निगेटिव हो जाती है। बट इन द एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रेशर ऑन द पिस्टन इज गोज ऑन इंक्रीजेस एंड जो भी वॉल्यूम है उसका गैस का वो भी डिक्रीज हो जाता है एंड प्रेशर इंक्रीज होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर इंक्रीज्ड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो वही पूछा है हमें क्वेश्चन में, ये कौन से प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो हम आंसर लिखेंगे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 22, एन आइडियल गैस एब्सॉर्ब्स 210 जूल ऑफ हीट and undergoes expansion from 3 liter to 6 liter against a constant external pressure of 10⁵ Pascal.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। यहाँ पे हमें डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कौन कौन से वैल्यूज दिए हैं देखते हैं। यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब बोला है तो क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा 210 जूल। फिर हमें दिया है एक्सपेंशन ऑफ द गैस। एक्सपेंशन मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम है। V1 का वैल्यू है 3 लीटर्स। इसको हम 3 dm क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर V2 का वैल्यू हमें दिया है 6 लीटर्स। इसको हम लिखेंगे 6 dm क्यूब। फिर एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 10⁵ पास्कल। ये होता है इक्वल टू 1 बार के। एंड हमें डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें पता है डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है Q प्लस W। यहाँ पे W का कोई वैल्यू नहीं दिया है, हमें पहले W को कैलकुलेट करना पड़ेगा। W को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेशर है 1 बार। V2 का वैल्यू है 6 माइनस V1 का वैल्यू है 3 dm क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 बार मल्टीप्लाइड बाय 3 dm क्यूब। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -3 dm क्यूब बार के। फिर हमें कैलकुलेट करना है इससे डेल्टा यू का वैल्यू, बट डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास dm क्यूब बार में आया है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है इसको 100 जूल बाय dm क्यूब बार से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। तो ये आ जाएगा -300 जूल। dm क्यूब कैंसिल हो जाएगा। -3 इंटू 100 इट इज इक्वल टू -300। ये हमारे पास W का वैल्यू आ गया। अब कैलकुलेट करेंगे डेल्टा U की वैल्यू। डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। वैल्यूज पुट करेंगे। Q का वैल्यू है हमारे पास 210 प्लस W का वैल्यू है 300 जूल्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -90 जूल। अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 24. A thermodynamic system releases 50 kilojoule heat and performs 65 kilojoule of work on the surrounding. What is the change in internal energy of the system? यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी कितना है कैलकुलेट करना है और इसके लिए कौन कौन से वैल्यूज प्रोवाइड किए देखते हैं। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम रिलीजेस हीट। इस डायग्राम में देखेंगे अगर हीट रिलीज हुआ है तो Q का वैल्यू हमें माइनस लेना है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आ जाएगा -50 किलो जूल। फिर दिया है 65 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है तो भी उसका साइन माइनस लेना है 65 किलो जूल। एंड हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें Q प्लस W। वैल्यूज पुट करेंगे। Q है -50 प्लस W की वैल्यू है -65 किलो जूल।
इसको सॉल्व करेंगे, -50 -65 किलो जूल, तो ये आ जाएगा -115 किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, -115 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट if an ideal gas is compressed isothermally in a vessel। तो ऑप्शंस दिखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो हमें पता है आइसोथर्मल सिस्टम में इंटरनल एनर्जी 0 होती है। देन सेकेंड ऑप्शन इज प्रेशर ऑफ द गैस डज नॉट चेंजेस, हम अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो प्रेशर कम भी हो रहा है एंड प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। देन हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस, ये ऑप्शन इस आइसोथर्मल सिस्टम के लिए करेक्ट है, क्योंकि अगर हम आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे तो जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, प्रेशर वो है इंक्रीज हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट हीट इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग। जो हीट रिजर्वायर है उसमें से हीट को सिस्टम से बाहर रिलीज किया जा रहा है, एंड नो वर्क इज डन ऑन द नो वर्क इज डन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q इज इक्वल टू -W रहता है, तो इसके ऑप्शंस में से सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, इफ Q is the heat added to the system and W is the work done by the system on the surrounding, then first law of thermodynamics can be written as। यहाँ पे हमें दिया है इफ Q is the heat added to the system, जब भी हीट एब्सॉर्ब होता है तो हम Q का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, एंड W is the work done by the system on the surrounding, तो हम W का वैल्यू माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, बट यहाँ पे हीट एडेड टू द सिस्टम है तो Q का वैल्यू प्लस लेंगे, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो उसका वैल्यू माइनस लेंगे। हमें ऑप्शन में सब Q के लिए इक्वेशन पूछे हैं तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Question number 27, the work done by a system on surrounding is 2 kilojoule. When 6 kilojoule of heat is supplied to it, what is increase in internal energy of the system? यहाँ पे दिया है वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो हमें उसका वैल्यू माइनस में लेना है, W इज इक्वल टू -2 kg किलो जूल। देन हमें हीट सप्लाइड दिया है तो Q का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, +6 किलो जूल, एंड कैलकुलेट करना है डेल्टा U का वैल्यू, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q का वैल्यू हमें दिया है 6 किलो जूल, प्लस W का वैल्यू है -2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 किलो जूल आ जाएगा। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 किलो जूल। Question number 28, in a certain process 600 calories of heat is supplied to a system and at the same time 210 joule of mechanical work is done on the system. Calculate increase in internal energy। यहाँ पे भी हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बट आपको यहाँ पे कौन सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो कैलोरीज में दी है। हीट का वैल्यू कितना दिया है, हीट सप्लाइड है तो हीट एब्सॉर्ब और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, 600 कैलोरीज है। फिर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम है तो वर्क का भी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, वो दिया है 210 जूल।
तो इस जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरीज में। तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, जो भी जूल को कैलोरीज में करने के लिए वैल्यू है वो है 0.239 अपॉन 1 जूल। फिर ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 210 को 0.239 से, तो हमारे पास आ जाएगा 50.2 कैलोरीज। तो इस वैल्यू का यूज करके हम डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला पता है हमें, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है 600 कैलोरीज प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 50.2 और दोनों का यूनिट सेम है कैलोरीज। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 650.2 कैलोरीज। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। Question number 29. What is the value of increase in internal energy when the system does 8 joule of work on surrounding by supplying 40 joule of heat to it? तो हमें कौन कौन से वैल्यू दिए हैं। सिस्टम डज वर्क 8 जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे वर्क हुआ है तो W का वैल्यू यहाँ पे माइनस आ जाएगा, W इज इक्वल टू -8 जूल। फिर हमें दिया है हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई किया है तो Q का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा 40 जूल। और हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू लिखेंगे 40 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू है -8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. A system is provided 50 joule of heat and work done on the system is 10 joule. What is the internal energy? तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है हीट, तो इसका मतलब Q का वैल्यू प्लस 50 जूल आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम वर्क है तो W का वैल्यू भी +10 आएगा, +10 जूल। एंड डेल्टा यू को कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी है ये। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों की भी वैल्यू प्लस में है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 50 + 10 जूल, तो हमारे पास आ जाएगा 60 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following set of properties is correct when 1 mole of gas is heated, keeping volume constant by increasing temperature and supplying 500 joule of heat? यहाँ पे हमें कंडीशंस दिए हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें जो भी इक्वेशन आएगा वो सॉल्व करना है। पहले देखेंगे हमें हीट सप्लाइड दिया है तो Q का वैल्यू आ जाएगा 500 जूल। फिर हमें दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो हम अगर डेल्टा U को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q प्लस W, बट यहाँ पे हमारे पास W का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू हमें पता है -P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V, बट यहाँ पे हमें ऑप्शन में डेल्टा V का वैल्यू 0 दिया है, तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा 0।
तो इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। एंड हमें क्यू का वैल्यू प्रोवाइड किया है 500 जूल। तो अकॉर्डिंगली हम अगर ऑप्शंस चेक करते हैं तो कौन से ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 500 जूल, वो है ऑप्शन नंबर बी। -500 जूल नहीं आएगा, +500 जूल ही आएगा, क्योंकि हीट सिस्टम को प्रोवाइड की गई है ना बल्कि रिलीज। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम when work done by the system is 150 joule and system releases 300 joule of heat। फिर से हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमें वैल्यूज कौन कौन सी दिए हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डब्ल्यू का वैल्यू हम माइनस में लेते हैं, -150 जूल। एंड सिस्टम रिलीजेस 300 जूल ऑफ हीट, सिस्टम ने कितना हीट रिलीज किया है, मतलब रिलीज डायग्राम देखेंगे तो रिलीज में भी माइनस लेना है। रिलीज अगर हीट हुआ है तो माइनस वैल्यू आ जाएगा क्यू का 300 जूल। फिर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू का वैल्यू। तो डेल्टा यू के लिए लिखते हैं हम क्यू प्लस डब्ल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू -300 प्लस ऑफ डब्ल्यू का वैल्यू -150 जूल। तो ये आ जाएगा -300 -150 जूल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -450 जूल। आपको साइन के लिए कुछ गलती नहीं करनी है, जल्दी जल्दी में रॉन्ग आंसर टिक नहीं करना है। साइन चेक करके आंसर आपको प्रॉपरली टिक करना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस -450 जूल, ना बल्कि +450। Question number 33. In a particular reaction, X kilojoule of heat is released by the system and Y kilojoule of work done is done on the system. What is the internal energy of the system? तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें दिया है इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन X किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। जब भी हीट रिलीज होती है तो उसका वैल्यू हम माइनस लेते हैं। X किलो जूल हीट रिलीज हुई है एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया है तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस y किलो जूल। तो फिर निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है Q प्लस W। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, -x किलो जूल प्लस y किलो जूल। तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस y किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा, +y एंड -x। क्वेश्चन नंबर 34. A system liberates x joule of heat and y joule of work is done by it. What is the change in internal energy? हमें फिर से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी दिया है हमें। यहाँ पे सिस्टम लिबरेट्स बोला है, लिबरेट्स और रिलीज हीट है तो हम Q का वैल्यू क्या लेते हैं, -x जूल दिया है एंड वर्क इज डन बाय इट। फिर सिस्टम से ही वर्क हुआ है तो वर्क का भी वैल्यू माइनस में होगा, -y जूल। और फिर हमें डेल्टा यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इसको। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू हमें दिया है -x जूल एंड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया है -y जूल। तो इसको सॉल्व करेंगे, -x जूल
माइनस वाई जूल, जूल को कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई जूल आ जाएगा। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Question number 35. In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the internal energy for the process? यहाँ पे हमें internal energy calculate करना है again, and values कौन कौन सी दिए हैं हमें। heat is absorbed, again Q is equal to हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 701 joule, 394 joule of work is done by the system, तो W का वैल्यू आ जाएगा माइनस 394 जूल एंड इंटरनल एनर्जी पूछा है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q का वैल्यू हमारे पास है 701 एंड प्लस W का वैल्यू है 394, दोनों का यूनिट है जूल, तो इसको सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 307 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36. In a process, 605 joule heat is absorbed by the system and 380 joule work is done by the system on the surrounding. What is the value of delta U? हमें यहाँ पे डेल्टा U कैलकुलेट करना है एंड देखते हैं कौन कौन से वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं एंड उनका साइन देखना पड़ेगा। हीट इज एब्सॉर्ब्ड, जब भी हीट एब्सॉर्ब होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं हमें, तो वो आ जाएगा 605 जूल। फिर हमें मिला है 380 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब भी वर्क बाय द सिस्टम है तो उसको नेगेटिव में लेना है, माइनस 380 जूल एंड हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U का वैल्यू, तो डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा Q प्लस W। वैल्यूज पुट करेंगे 605 प्लस माइनस ऑफ 380, इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 225 जूल। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 37. A gas absorbs 150 joule heat and expands by 300 centimeter cube against a constant external pressure 2 into 10 raised to 5 Newton per meter square. What is the internal energy of the system? डेल्टा U को कैलकुलेट करना है हमें। कौन कौन से वैल्यूज आपको प्रोवाइड किए हैं उसको देखेंगे पहले। हीट गैस एब्सॉर्ब्स 150 जूल हीट, तो हीट मतलब Q का वैल्यू दिया है हमें, एब्सॉर्ब है तो उसको पॉजिटिव लेंगे 150 जूल। फिर गैस एक्सपांड हो रहा है तो उसका डेल्टा V का डायरेक्टली वैल्यू दिया है आपको 300 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू दी है 2 into 10 raised to 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया है, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर ये वर्ड आप देखते हो तब आपको चेक करना है कि अगर वर्क का वैल्यू पूछा है, W का वैल्यू पूछा है तो वो हमेशा निगेटिव में आएगा, बट यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी पूछा है तो देखते हैं कौन सा आंसर आता है। प्रेशर एक्सर्टेड का वैल्यू दिया है हमें और फिर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U के लिए। इसके सबके यूनिट्स चेक करेंगे बिफोर कैलकुलेशन। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻⁶ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा वी एंड पी एक्सर्टेड का यूज़ करके हम कौन सा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क का। W इज इक्वल टू पी एक्सर्टेड इंटू डेल्टा वी। प्रेशर एक्सर्टेड हमारे पास है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है हमारे पास 300 × 10⁻⁻⁶ मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 में तो हमारे पास आ जाएगा 600। ये प्रेशर एक्सर्टेड का माइनस साइन होता है, इसको भूलना नहीं है, माइनस आ जाएगा ये। फिर 10⁵ एंड 10⁻⁻⁶ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻⁻⁴। फिर यूनिट को कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। फिर ये इसको सॉल्व करेंगे, -600 × 10⁻⁻⁻1 मतलब -60, एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आ गया W का वैल्यू। इसको यूज करके हम अब डेल्टा U का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। Q का वैल्यू हमें कितना प्रोवाइड किया है 150, एंड हमें इसका W का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है -60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 जूल। ये जो न्यूटन मीटर है ये भी इज इक्वल टू जूल होता है, 1 जूल। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि Q का वैल्यू जूल में दिया है एंड W का वैल्यू न्यूटन मीटर में दिया है, क्योंकि ये जो 1 न्यूटन मीटर होता है ये इज इक्वल टू होता है 1 जूल के। तो ये दोनों यूनिट एक ही इसमें है, एक ही यूनिट में है, जूल में। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 90 जूल। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। Question number 38. Which from the following terms is explained by first law of thermodynamics? Options are entropy, free energy, conservation of energy and enthalpy. तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40. When 430 joule of heat is supplied to the system, 300 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy of the system? तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है वैल्यू देखेंगे पहले। When 430 joule of heat is supplied to the system, फिर से देखेंगे हीट अगर एब्सॉर्ब हो रहा है, अदरवाइज हीट अगर सप्लाई किया जा रहा है सिस्टम को, तो हमें Q का वैल्यू पॉजिटिव में लेना है। Q इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 430 जूल। एंड फिर हमें दिया है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगर है तो डायग्राम में फिर से चेक करेंगे, W का वैल्यू आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -300 जूल वर्क हो जाएगा बाय द सिस्टम। एंड फिर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U का वैल्यू। एक बार आपको साइन कंफर्म हो जाएंगे तो फिर ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है। डेल्टा U हमें पता है Q प्लस W होता है, तो वैल्यूज पुट करेंगे 430 -300, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 41. Which of the following is not a statement of first law of thermodynamics? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। A transfer of energy from the system would not change its internal energy. Energy of the universe remain constant. The total internal energy of an isolated system is constant.
energy is neither created nor destroyed. ऑप्शन बी, सी एंड डी ये तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के लिए, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम वुड नॉट चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी, ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्वेश्चन नंबर 42. A system absorbs 10 kg of heat at constant volume and its temperature rises from 270 degrees Celsius to 370 degrees Celsius. What is the value of internal energy? यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जैसा कुछ नहीं है. यहाँ पे बोला है हीट एब्सॉर्ब दिया है, Q इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 10 किलो जूल दिया है, एंड हमें बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इसका डेल्टा V का जो वैल्यू है वो रहेगा 0, एंड पूछा है डेल्टा U का वैल्यू. तो हमें पता है हम डेल्टा U को कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस W, फिर W को हम क्या करते हैं कन्वर्ट करके लिखते हैं माइनस पी एक्सेटेड इंटू डेल्टा V लिखते हैं, फिर इस डेल्टा V का वैल्यू हो जाएगा 0. तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q. तो हमें Q का वैल्यू कितना दिया है 10 किलो जूल. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आपको यहाँ पे याद रखना है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको डायरेक्टली जो भी हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट रिलीज कौन सा भी वैल्यू दिया है तो डायरेक्टली उस वैल्यू को डेल्टा यू को असाइन करना है, वही आपका डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखने के 3-4 टाइप्स है. तो ऑप्शंस चेक करेंगे. एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा. एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, ये भी थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ये ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 44. A system performs mechanical work equal to 15 kilojoule and loses 2 kilojoule of heat to the surrounding. What is the change in internal energy of the system? यहाँ पे भी हमें डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है. फिर चेक करेंगे कौन कौन से वैल्यूज दिए हैं हमें यहाँ पे दिया है अ सिस्टम परफॉर्म्स अ मैकेनिकल वर्क, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, मतलब वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव. W इज इक्वल टू माइनस 15 किलो जूल एंड लूजेस 2 kg ऑफ हीट. अगेन हीट रिलीज के लिए हमें लेना है नेगेटिव साइन. डायग्राम में चेक करेंगे यहाँ पे हीट रिलीज हीट लूजेस, तो Q का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव 2 किलो जूल. फिर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू का वैल्यू. तो फॉर्मूला पता है हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. तो ये आ जाएगा Q का वैल्यू माइनस 2 किलो जूल एंड W का वैल्यू माइनस 15 किलो जूल. तो ये आ जाएगा माइनस 17 किलो जूल. तो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer for this question. Question number 45. Calculate internal energy change of a system if work done by the system is 8 joule and heat supplied to it is the 40 joule. तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन. हमें बोला है कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तो डेल्टा यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. फिर हमें दिया है वर्क डन बाय द सिस्टम. तो इस डायग्राम में देखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम है तो
वर्क को माइनस लेना है। W का वैल्यू निगेटिव में कितना दिया है 8 जूल, माइनस 8 जूल आ जाएगा। एंड हीट सप्लाइड टू इट इज 40 जूल। अगर हीट सप्लाइड है, हीट एब्सॉर्ब है, तो फिर से डायग्राम में चेक करेंगे। Q का वैल्यू हमें प्लस लेना है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 40 जूल। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करेंगे 40, W का वैल्यू पुट करेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 32 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर।